हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए दिया और बातें में एपिसोड की शुरुआत बाबा साहब द्वारा भावों से कहने से होती है कि उन्हें उनकी भलाई के लिए फैसला लिया। सभी लोग भावों के स्वागत की तैयारी करें। सूरज जो बाबा से घर ले आते, यात्री भी भावों से मिलने आते। संध्या आरती करती और मुस्कुराती। भावो अपने परिवार को देखकर रोती। ताईसा का कहना है कि भावो बहुत बहादुर है। एक गुब्बारा फूटता और भावो अस्वस्थ हो जाती है और डर जाती है। मीनाक्षी की माँ पूछती है कि उसे क्या हुआ। बाबा साहब गुब्बारे वाले को डांटते हैं। संध्या कहती है उसे जाने दो। बाबा साहब तेईसा कहती है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। संध्या कहती है कि उसे भावों के लिए कुछ मिला और बोर लंबा टीका लगा दिखाती। भावो पूछती है कि क्या उन्हें तीसरा मेमो मिला। संध्या मुस्कुराती और कहती है हाँ, आपके आशीर्वाद से और मैं आज आपको आपका सम्मान वापस देने में सक्षम हूँ। वह उसे अपने हेयर लाइन पर पहनती है। मीनाक्षी का कहना है कि भावो बहुत अच्छी लग रही है। ताईसा भावो को कान्हा से मिलने के लिए कहती है। भावा कान्हा को गले लगाती है और मिठाई देती है। वह बाहर जाता है और मिश्री को खिलाता है। भावा मुस्कुराती और खिलौना बंदूक देखकर चौंक जाती है। उसे याद आता है कि प्रेमा ने आशु को गोली मार दी थी। कि वह कहती है कि मैं यह बंदूक उठाऊंगी। सूरज कहता है कि यह खिलौना है और उसे दिखाता है। वह भावा को गले लगाता है और उसे आराम करने के लिए ले जाता है। डॉक्टर गौतम देखते हैं। मोहित डॉक्टर से बात करता है और भावों की स्थिति बताता है। विक्रम ने सभी को आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भावों को अब आराम की जरूरत है। गौतम कहते हैं कि हम समझ सकते हैं और उनका स्वागत करते। यात्री चले जाते। ताईसा कहती है कि वह चली जाएगी और मीनाक्षी से उसकी देखभाल करने के लिए कहती है। वह कहती है कि वो भावो कमजोर हो गई, उसकी हिम्मत टूट गई है। डॉक्टर भावो की जांच करते। बाबा साहब उदास हो जाते हैं। मीनाक्षी कहती है मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि कान्हा के पास वह बंदूक है, अन्यथा मैं उसे फेंक देती। सूरज कहते हैं हम सभी जानते हैं कि भावो किस दौर से गुजर रही है, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है। एमिली कहती है कि वह भावो के लिए चिंतित है। सूरज कहते हैं हमें एकजुट होना होगा और भावो का समर्थन करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि वह भावो को इस तरह नहीं देख सकते और सूरज से मदद चाहते। सूरज कहते हैं कि आपको एहसान मांगने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑर्डर करें। बाबा साहब कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप और संध्या आज ही ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। हर कोई हैरान है। बाबा साहब कहते हैं कि अपनी माँ के लिए मुझ पर यह उपकार करो, अपना बैग पैक करो, अपनी पत्नी को ले जाओ और इस घर से निकल जाओ। विक्रम बाबा साहब से पूछता है कि वह क्या कह रहा है। सूरज और संध्या वे कैसे जा सकते हैं। मोहित कहता है आप क्या कह रहे हैं। संध्या भी यही पूछती है। संध्या कहती है कि आप हमें यह घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज है, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे सजा दे सकते हैं, आप मेरे पिता हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी का पति हूँ और यह बात मैं अपनी पत्नी के लिए कह रहा हूँ। वह कहता है बस यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। संध्या रोते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास आप सभी को समझाने का समय नहीं था, लेकिन मैं समझाऊंगी और आप समझ जाएंगे कि मैं असहाय थी। मैंने सभी को बचाने के लिए यह सब किया। वह कहती है कि एक बार मेरी बात सुनो। बाबा साहब सूरज संध्या से पूछने के लिए कहते हैं क्या भावों का दर्द और डर खत्म हो जाएगा अगर वह हमें बताए। कि वह कहते हैं कि क्या खोया हुआ खून शरीर में वापस आएगा। क्या आप सभी ने पहले भावों को इस तरह देखा था। गुब्बारे फूटने की आवाज़ से इतना डर गए। वह कहता है कि इसका शरीर यहाँ आ गया है, इसकी आत्मा साहस और जीवन इस विमान में खो गया है। संध्या कहती है कि भावो ठीक हो जाएगी, हम उसे ठीक कर देंगे, मेरा विश्वास करो, हम साथ रहेंगे, वो जल्दी इस सदमे में बाहर आ जाएगी। बाबा से कहते नहीं अब और कुछ नहीं। वह हाथ जोड़ता और कहता है कि हम पहले से ही आपको कामों के बोझ तले दबे हुए हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकता। मैं बस आपके पति से एक एहसान चाहता हूँ कि बस यहाँ से चले जाओ। उनका कहना है कि संतोष मेरी जिम्मेदारी, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ। वह कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मेरी संतोष को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा से कहते बच्चों को बड़े होने के बाद छत ढूंढनी चाहिए, तुम दोनों को भी रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। वह कहते तुम मेरे बेटे हो, हमेशा मेरे बेटे रहोगे। संध्या मेरी बहू रहेगी। मैं रिश्ता खत्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ साथ खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संध्या परिवार से ज़्यादा कर्तव्य को महत्व देती है, इसलिए बेहतर होगा कि वह दूर रह जानिए। जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, आप संध्या के साथ हैं। संध्या सूरज से कहती है कि वे घर नहीं छोड़ेंगे। वह उसे चुप ना रहने और बाबा साहब को बताने के लिए कहती है। सूरज यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया और यह नहीं बदलेगा। सूरज हैरान। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस